प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित और नाम में आप सभी को सलाम। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो एक अद्भुत विषय है। सारा संसार, सारी कायनात उस परमात्मा की खोज में है। कोई किसी ढंग से और कोई किसी ढंग से, सबने अपने अपने तरीके अपना रखे हैं कि खुदा यहां मिलेगा, खुदा यहां मिलेगा, खुदा वहां मिलेगा, प्रभु वहां मिलेगा, परमेश्वर वहां मिलेगा, परमेश्वर यहां मिलेगा, परमेश्वर ऊपर मिलेगा, परमेश्वर पहाड़ में मिलेगा। परमेश्वर की अलग अलग स्थान लोगों ने अपने अपने तरीके से बना रखे हैं। बहुत ही गहन सर्च करने के बाद, बहुत गहराई से इन बातों को जानने के बाद, बहुत कुछ उठापटक करने के बाद हमने इस चीज को खोजा है कि वास्तव में हकीकत में खुदा यानी परमेश्वर क्या चीज है, वो कैसा है, देखने में कैसा है, स्वभाव कैसा है, कैसा दिखता है वो, और कैसे जाने कि परमेश्वर कौन है। तो आज हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर कौन है, कैसा दिखता है वो, और क्या क्या गुण है उसमें। ये बात हम आज आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है और बहुत गहरी और हमेशा अपने जीवन में काम आने वाली चीजें हैं सारी। तो मैं बताता हूं आज आपको परमेश्वर की पहचान। जैसे किसी पार्टी की अगर हम बात करें, हमारे देश की बहुत सारी जानी मानी पार्टियां हैं। किसी एक भी पार्टी का हम नाम लेते हैं, हमारे देश की जो पार्टी है, जो जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो बड़े लेवल की पार्टियां हैं। अगर हम एक पार्टी का नाम लें तो पता चलता है, लेकिन दूसरा एक तरीका है, पार्टी का चिन्ह अगर हमें बता दिया जाए कि एक लोगो बनाकर पार्टी का बताएं ये लोगो किसका है, तो उस चिन्ह को देखकर, उस चित्र को देखकर समझने वाले लोग इस बात को समझ जाते हैं, देश के लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये चित्र फला फला पार्टी का है। चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी पार्टी क्यों ना हो, हर एक पार्टी का अपना अपना एक निशान होता है। वैसे ही परमेश्वर का भी कोई अपना चिन्ह है, कोई सबूत है, तो वो हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। नंबर 1, 5 पॉइंट है मेरे पास में, और पांचों पॉइंट मैं आपको बता करके ये सिद्ध करूंगा कि परमेश्वर क्या चीज है और वो कैसा है और कैसा दिखता है। उसकी 5 पहचान मैं बता रहा हूं आपको। आप संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, इन 5 चीजों से हटकर कोई दूसरी बात आपको नहीं मिलेगी। नंबर 1, पहला पॉइंट है, परमेश्वर यानी इस कायनात को बनाने वाला खुदा, परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जिसको ये संसार मानता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिसने इस कायनात को बनाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जिसने इस कायनात को बनाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और उसके चिन्ह बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए आप दाएं बाएं नहीं भटकना, दाएं बाएं आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। स्ट्रेट आपका ध्यान रहे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस कायनात का जो बनाने वाला है, उसके चिन्ह बता रहा हूं, वो कैसा है, उसकी पहचान क्या है। उसकी पहली पहचान है, परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, इस कायनात को जो बनाने वाला, आप किसी भी रूप में किसी को मानते हैं, तो ये बात यानी
परमात्मा की बात, परमेश्वर की बात कर रहा हूं। और उसकी पहचान है, पहली पहचान है कि वो स्त्री और पुरुष के संबंध से पैदा नहीं होता है। पहली पहचान है उसकी। परमेश्वर स्त्री और पुरुष के संबंध से पैदा नहीं होता है, उसकी पहली पहचान है। और जो स्त्री पुरुष के संबंध से पैदा होता है वो परमेश्वर नहीं होता, वो इंसान होता है। नंबर 2, परमेश्वर को, परमात्मा को, गॉड को मौत नहीं आती है, और जिसे मौत आती है वो खुदा नहीं हो सकता, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। नंबर 3, जिसको शादी की जरूरत पड़े, जो शादी करे, वो भी परमेश्वर नहीं है, वो भी खुदा नहीं है, वो भी गॉड नहीं है जो शादी करे। क्योंकि शादी इंसान के लिए होती है, परमेश्वर के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि संसार की हर एक लड़की उसकी बेटी है, और कोई बाप अपनी बेटी से शादी नहीं करता है, और जो शादी करता है वो इंसान है, परमेश्वर नहीं। 3 पहचान आपको बता दी है मैंने, ध्यान से सुनिए। चौथी पहचान है, परमेश्वर कभी भी हथियार नहीं चलाएंगे। परमेश्वर कभी भी हथियार नहीं चलाएंगे और हथियार नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सुपर पावर, विक्टो पावर है। संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति और ताकत परमेश्वर है, उसको किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है। हथियार कमजोर लोग रखते हैं, जिनको डर होता है वो लोग रखते हैं, जिनको किसी से डर होता है वो लोग रखते हैं। किसी भी प्रकार का हथियार अगर रखते हैं तो वो इंसान है, परमेश्वर नहीं। क्यों? क्योंकि हथियार वही रखता है जिसके पास, जिसके अंदर किसी का डर हो मरने का, कोई मुझे मार ना दे और कुछ ऐसा हो जाए तो मैं उसका सामना कर सकूं। परमेश्वर कभी भी हथियार नहीं रखता है, और जो हथियार रखते हैं वो परमेश्वर नहीं बल्कि इंसान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहे तो भूकंप आता है, परमेश्वर चाहे तो तूफान आते हैं, परमेश्वर चाहे तो बाढ़ आती है, परमेश्वर चाहे तो मौत आती है, परमेश्वर चाहे तो जलजले आते हैं, और कुछ भी होता है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहे तो कुछ नहीं होता है। यह परमेश्वर की चौथी पहचान है। 5वीं और आखिरी पहचान, दुनिया में कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है तो होने से पहले परमेश्वर को पता होता है। कुछ भी घटने से पहले परमेश्वर को पता होता है। भूकंप आएंगे पता होता है, मौत आएगी पता होता है, तूफान आएंगे पता होता है, बीमारी आएगी पता होता है। कुछ भी संसार में, पूरे कायनात में घटता है, उसके घटने से पहले परमेश्वर को पता होता है, और जिसको पता नहीं होता वो परमेश्वर नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरी कायनात, आपने ये तो सुना होगा कि बिना परमेश्वर की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यानी पत्ता हिलता है या पत्ता गिरता है तो उसको भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर तो यह भी जानता है हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, आज और अब और इसी वक्त हम क्या सोच रहे हैं, कल हम क्या सोचेंगे, साल के बाद क्या सोचेंगे, 10 साल के बाद में क्या सोचेंगे, और क्या हमारे जीवन में होगा, वो सब कुछ परमेश्वर को पता होता है। और जिसको ये नहीं पता होता कि अब क्या होने वाला है और कल क्या होने वाला है, उसको खुद को नहीं पता होता, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान है। उसको हर एक चीज का पता होता है। उसको यह भी पता होता है कि जो शब्द हमारे अंदर अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं वो भी जानता है परमेश्वर कि हम क्या उत्पन्न करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, यह भी उसको पता होता है।
मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है कि ये 5 पॉइंट जिसके अंदर पूरे होते हैं इस पूरे कायनात में, वो ही वास्तव में इस सृष्टि का निर्माता है, वो इस सृष्टि का बनाने वाला है, और उसको रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको कौन डरा सकता है? उसको कोई धमकी दे सकता है? उसको कोई डरा सकता है? उसको कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न परमेश्वर है। ये 5 पॉइंट हैं उसमें। कुछ भी घटने से पहले परमेश्वर को पता होता है। इसलिए मेरे प्रियो, कमेंट में आप मुझे बताएं कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। ये 5 पॉइंट मैंने उस परवरदिगार, उस परमात्मा के बारे में बताए हैं जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है। उनके ये 5 पॉइंट हैं, और ये पांचों बातें जिसमें भी पूरी होती हैं पूरे कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में, वही इस संसार के बनाने वाले हैं। इसलिए ध्यान दीजिए और खोज कीजिए कि कौन है वो। आप खोज कीजिए ये 5 बात किसमें पूरी होते हैं, और आप मेरी बात से कितने सहमत हैं। अपने कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। प्यारे से वीडियो के साथ प्यारी सी खबर, प्यारा सा न्यूज लेकर अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, और इसके बारे में बताएंगे कि ये 5 पॉइंट किस में पूरे होते हैं।